हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एनुअल का प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर। और ये होने वाला है क्लास 9th के लिए। आपने कॉपी पेन पकड़नी है, इसको नोट करना है और फिर इसको रिवाइज करना है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। जब भी पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होते हैं तो बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और पावर वही रहती है। तो 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 की पावर 1/2। तो ये हमारा एक नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखूं तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3। तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, तो 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। कह रहा फाइंड जीरोज, जीरोज निकालना है। आपको पता है जब हम जीरोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ये 2x प्लस 5 है इसको जीरो के बराबर रख लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। यानी 2x इज इक्वल टू माइनस का 5। 2 इंटू में डिवाइड में तो x इज इक्वल टू -5/2। तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, -5/2 हमारा जीरो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3, 1 लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो देखो हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और ये होता है हमारा वाई पॉजिटिव। इधर नेगेटिव होता है y, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये x नेगेटिव होता है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो एक यहाँ पे नेगेटिव जो है x नेगेटिव है, यानी x नेगेटिव मतलब इस साइड आएगा कहीं पॉइंट, और y पॉजिटिव है यानी कि y पॉजिटिव, यानी यहाँ मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि कौन से क्वाड्रेंट होगा ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, बोला जा सकता है कि बताओ कि कौन ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 50 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो एक एंगल तो दे रखा है 50, दूसरा एंगल हमको पता नहीं है, तो मान लो कि x है, वो दोनों का सम होना चाहिए कितना, 90। 50 को उधर इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये x 40। यानी कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर आइडेंटिटी बतानी है। तो ये आइडेंटिटी हमको याद होना चाहिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमको आइडेंटिटी याद थी, हमने लिख दी, बहुत आसान थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई 125 की पावर 1/2। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना, तो इसी के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो देखो 125 की पावर 1/3 है, तो क्या करो कि 125 के ना फैक्टर्स कर दो। तो जब फैक्टर करोगे तो हमको पता लगेगा कि 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो ये हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। 5 कितनी बार है, 3 बार। तो 5 अगर 3 बार है तो 5 की पावर 3 लिख लो, इसके होल पावर 1/3 लिख लो। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 कितना हो गया हमारा, 5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोफिशिएंट निकालना हमें एक्स स्क्वायर का इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ किसी का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो जब किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता तो कितने का होता है, 1। तो अगर मैं कहूं कि कोफिशिएंट कितना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना, 1। अगर ऐसा ही मैं पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता, 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का पूछा है तो 1। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमको सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन दी हुई है। पहला एंगल है 3x 2x और x। आपको पता है स्ट्रेट एंगल में कितने भी एंगल बन जाए उनका जो सम होता है वो होता है 180। तो x प्लस 2x प्लस 3x इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ गया, 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। तो 180 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ गया, 360। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60। कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इनको नोट करना है और फिर खुद से भी रिपीट करना है। रिपीट तो हो ही सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज। अब देखो ये सारे थे 1 नंबर के, अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन। इसमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का तरीका क्या होता है, जो हमको नंबर दिया होता है हमें उसी का मल्टीप्लाई करना होता है, बस साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर तो इसका मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो न्यूमिनेटर का भी इसी से इनटू करेंगे।
तो इसका इंटू जब 1 से होगा तो वैल्यू तो उतनी आएगी 5√3 प्लस 3√5 अपॉन में। ऐसा लग रहा है क्या कि अगर मैं इसको a मान लूं तो ये इधर a है और इसको b मान लूं तो यहाँ पर b है, लेकिन इधर प्लस और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने a क्या मान लिया है 5√3, तो हम लिखेंगे 5√3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3√5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 5√3 प्लस 3√5। तो 25 3 से कितना होता है 75, तो ये 5√3 आसान। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है हमारे पास, सीएसए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और सीएसए है 88। तो पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसे 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 करके, कैसे करके, ऐसे करके राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है हमारा। ये हाइट होती है तो ये रेडियस होती है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो सीएसए होता है वो होता है 2πr(h), ठीक है, और सीएसए हमको दिया हुआ है 88, तो 88 इज इक्वल टू जाएगा 2πr(h), तो 88 इज इक्वल टू 2π, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस तो नहीं दे रखी, लेकिन हाइट दी हुई हमको, कितनी दे रखी है हाइट, हाइट दे रखी 14, तो 14 रख लो यहाँ पे। 7 2 जा कितना होता है 14, 22 2 जा 44 2 जा 88, तो ये 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88 आ गया, ये इनटू में डिवाइड में आएगा, तो 88 डिवाइड बाई 88 कितना हो जाएगा 1, तो रेडियस तो आ गई 1। तो पूछा रेडियस नहीं है, पूछा क्या है देखो तो डायमीटर, तो अगर डायमीटर पूछा हुआ है तो डायमीटर आपको पता है रेडियस का डबल हो जाता है, जितना रेडियस उसका डबल हो जाएगा, तो रेडियस कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का डबल कितना हुआ, तो 2 1 जा 2, तो ये हमारा जाएगा 2 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 5 x माइनस 5 यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें कौन सी वैल्यू लोगे, देखो x प्लस 5 लिखा हुआ है, x माइनस 5 लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे a मान लूं तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू है x, तो लिख लेंगे x का, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत ही आसान है 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें हम करेंगे फैक्टराइज किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आपको पता होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम लोग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे की जाती है कि हम क्या है इन एक्सट्रीम एंड टर्म्स का इंटू करते हैं, तो 3x स्क्वायर का इंटू जब किससे करेंगे माइनस 4 से करेंगे, तो 4 3 12 माइनस का 12। अब माइनस 12 को इस तरीके से हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं कि मिडिल टर्म के बराबर वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इनके दो ऐसे फैक्टर लेते हैं, इनटू करके तो माइनस 12 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करके मिडिल वाली टर्म आनी चाहिए। तो मान लो कि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अगर नेगेटिव लाना है तो इन दोनों में से कोई नेगेटिव होना चाहिए, देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो मान लो कि बड़ा वाला माइनस में ले लिया हमने, तो माइनस 4 प्लस 3 कर देंगे, कितना जाएगा माइनस का 1, और इधर मिडिल टर्म में क्या है माइनस का 1 ही चाहिए, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म में क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म में वो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जो भी दो फैक्टर आप लोगे प्लस या माइनस करके वो मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। तो जैसे माइनस 4 इंटू 3 कितना होता है माइनस 12, तो माइनस 4 में प्लस 1 कर प्लस 3 कर देंगे तो माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। तो यानी कि फैक्ट इसको मतलब स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे इसको माइनस 4x और फिर लिखेंगे प्लस 3x, फिर माइनस 4, 3x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लेंगे और 4x को लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 4। अब देखो यहाँ पे क्या है x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x इधर बच जाएगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस का 4, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं 1 ले लो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इधर भी आ रहा इधर भी आ रहा, तो अब कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमको फैक्टर निकालने थे, तो ये दो फैक्टर आ गए। ऐसे ही आपने क्या है मिडिल टर्म के और भी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.235 बार जो है उसको क्या है हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए हम मान लेते हैं कि x जो है वो 0.235 बार है। तो अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पॉइंट हमेशा बार के बगल में होना चाहिए। तो पॉइंट को और बार के बगल में पहुंचाना है तो एक प्लेस जब मरवानी पड़ेगी, एक प्लेस जब मरवाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो प्लेस के लिए 100, तीन प्लेस के लिए 1000, तो एक प्लेस के लिए तो 10 का इंटू करो, इधर भी कर लो और जब इधर करोगे तो ये 2.35
बार आ जाएगा। तो बार का मतलब क्या होता है, रिपीट। तो 10x इज इक्वल टू 2.3535 इस तरीके से आएगा। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, बार जितने डिजिट के ऊपर होता है हमें उतनी प्लेस जंप मरवानी होती है। तो अब यहाँ पे कितनी प्लेस जंप मारे गए, 2 प्लेस। तो 2 प्लेस का मतलब 100 से इंटू करेंगे, तो मतलब 100 से इंटू इससे के साथ करेंगे। तो 100 का इंटू जब 10x से होगा, ठीक है, और इससे होगा तो ये जाएगा 2 प्लेस जंप मारेगा, 0.235 आएगा, और 35 तो कितनी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये सेकंड इक्वेशन आएगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो देखो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन कितनी है, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 235.3535 ऐसे करके। और जो पहली क्वेश्चन थी वो कितनी थी, देखो पहली क्वेश्चन क्या है, 10x इज इक्वल टू 2.3535 ऐसे करके आ। अगर मैं माइनस करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 235 में से 2 गया तो 233 हो गया, और 1000 में से 10 गया तो 990 x हो गया, इनटू में डिवाइड में। तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 233 अपॉन में 990, 3 और 3 6 और 2 8, ये तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ऐसे रह जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे होगा समझ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से आप उनको पहले प्रैक्टिस कर लेनी, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।